बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसे कातिल की कहानी है जिसका दिल नफरत और जुल्म से भरा हुआ था, मगर एक मुसलमान औरत के सब्र, हुकमत और ईमान ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी लंदन के एक पुराने महल में शुरू होती है जहां जॉर्ज विल्सन नामी एक खतरनाक कातिल रहता था। जॉर्ज पैसों के लिए किराए पर कत्ल करता था और उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। खास तौर पर वो मुसलमानों से नफरत करता था क्योंकि उसने हमेशा उन्हें मनफी अंदाज में देखा था। ये लोग हमारे मुल्क में आकर काबिज हो रहे हैं। वो अक्सर अपने साथियों से कहता, हमें उनका खात्मा करना होगा। जॉर्ज को कत्ल करते वक्त कभी पछतावा ना होता और ना ही उसे किसी की फरियाद सुनाई देती थी। उसकी आंखों में खून की सरखी और दिल में संगदली बसी हुई थी, मगर उसे क्या मालूम था कि अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी है। इसी महले में फातिमा नामी एक मुसलमान औरत अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। वो एक नेक दिल, साबिर और देनदार औरत थी। वो हर एक के साथ अच्छा सलूक करती, चाहे वो किसी भी मजहब या नस्ल से हो। अल्लाह हमें दूसरों के साथ भलाई करने का हुक्म देता है, वो अक्सर कहा करती थी। उसका शौहर अहमद एक ईमानदार ताजिर था जो दयानतदारी के साथ कारोबार करता था, मगर उसकी तरक्की देखकर कुछ लोगों के दिल में हसद पैदा हो गया और उन्होंने उसके खिलाफ साजिश कर दी। एक दिन जॉर्ज को एक खफिया तंजीम ने राबता किया और उसे भारी रकम की पेशकश की। हमें अहमद से जान छुड़ानी है, उन्होंने कहा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए चाकू निकाला। मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं। रात के अंधेरे में जॉर्ज ने अपनी जेब में चाकू रखा और खामोशी से फातिमा के घर में घुस गया, मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिस मकसद के लिए आया है उसे खुद एक नई राह मिलने वाली है। जॉर्ज अहमद के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक फातिमा की आवाज गूंजी, कौन है? जॉर्ज के हाथ कांप गए। वो हैरान था कि वो पकड़ा गया, मगर फिर भी उसने पीछे हटकर अंधेरे में छुपने की कोशिश की। फातिमा ने दरवाजा खोला और रोशनी जला दी, मगर हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि नरमी और सुकून था। अगर तुम्हें खाने की जरूरत है तो आ जाओ, उसने धीमे लहजे में कहा, लेकिन अगर चोरी या नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो तो याद रखो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यह जुमला जॉर्ज के दिल में तीर की तरह लगा। उसने कभी सोचा भी न था कि कोई औरत जिसके शौहर को वो मारने आया था उसे खाने की दावत देगी। ये कैसी औरत है? जॉर्ज दिल में सोच रहा था। क्या ये पागल है या वाकई इसका ईमान इतना मजबूत है? जॉर्ज ने हैरानी से फातिमा की तरफ देखा। वो चाहता तो फौरन हमला कर सकता था, मगर उसके हाथ जैसे बंध गए थे। बैठो, शायद तुम्हें भूख लगी हो, फातिमा ने फिर कहा। यह सुनकर जॉर्ज की आंखों में हैरत और उलझन बढ़ गई। उसके कदमों में जैसे जंजीर पड़ गई हो। उसने कभी सोचा भी न था कि एक मुसलमान औरत का रवैया उसके अंदर एक तूफान पैदा कर देगा। वो खामोशी से जमीन पर बैठ गया। जब फातिमा ने खाने की प्लेट उसके सामने रखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। मैं इस औरत के शौहर को मारने आया था और ये मुझे खिला रही है, ये कैसा देन है? जॉर्ज का दिल सवालों से भर गया। रात भर जॉर्ज जागता रहा। उसका दिल धड़क रहा था, अगर अल्लाह वाकई मौजूद है तो क्या मुझे माफ करेगा? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह जॉर्ज दोबारा फातिमा के दरवाजे पर आया। आंखों में आंसू, चेहरा झका हुआ, हाथ कांप रहे थे। मैं बहुत गुनाहगार हूं, उसने कहा। मैं कातिल हूं, मगर तुम्हारे सब्र और मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। क्या तुम्हारा खुदा मुझे माफ कर सकता है? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हां, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर तुम सच्ची तौबा करो तो तुम्हारा हर गुनाह मुआफ हो सकता है। यह सुनकर जॉर्ज के दिल में एक नया नूर पैदा हुआ। कुछ माह बाद वो इस्लाम कबूल कर चुका था। अब वो अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारने लगा और इसने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की पूरी कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और अच्छे अखलाक सबसे सख्त दिल को भी पिघला सकते हैं। फातिमा की नरमी और मोहब्बत ने
एक कातिल को हिदायत की राह पर डाल दिया। और यही हकीकी इस्लाम का पैगाम है। इन्नल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है।